हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, अगर सपोज हमारी फर्म में 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, और वो पहले डिस्ट्रीब्यूट करते थे इक्वली 1:1, उनका ये था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब उनका जो रेशो रहेगा दैट विल बी 3:2:1, ये रहेगा। तो उनका आपस में ही अगर रेशो चेंज हो जाता है दैट इज कॉल्ड चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं जब भी प्रॉफिट रेशो चेंज होता है इट इज अ टाइप ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूट होती है इसमें फर्म, तो इट इज अ टाइप ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इसकी भी हमें सेम वही जैसे एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर जो जो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ना, सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। क्योंकि जब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तो ये पक्का है कि जिस प्रॉफिट को पहले वो एक रेशो में बांट रहे थे अब डिफरेंट हो गया, प्रॉफिट तो उतना ही है। इसका मतलब कि एट द टाइम ऑफ चेंज कोई भी न्यू पार्टनर गेन करेगा, मतलब किसी को ज्यादा मिलेगा और किसी को कम मिलेगा जो कि सेक्रीफाइस कर रहा होगा। तो यहाँ पर भी वही स्टेप होंगे बेटा। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो, कि हमें ये रेशो चेंज करने से किस पार्टनर को तो सेक्रीफाइस हो रहा है और कौन पार्टनर गेन कर रहा है। दूसरा फिर से आएगा, पहले तो आपका सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो आप कैलकुलेट करोगे। फिर है एडजस्टमेंट फॉर द गुडविल। देखो जब कोई न्यू पार्टनर आता है ना तो भी ओल्ड पार्टनर्स को अपने हिस्सा, अपना जो प्रॉफिट का शेयर है वो उनका चेंज हो जाता है। उन्हें कोई ना कोई गेन करता है और कोई सेक्रीफाइस करता है। गेन कौन करता है? न्यू पार्टनर करता था। सेम जब प्रॉफिट रेशो चेंज होता है तो भी यही बात होगी। तो यहाँ पर भी एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो भी गेन कर रहा होगा पार्टनर वो इक्विवेलेंट टू इट्स गेन, जितना भी वो गेन कर रहा है गुडविल के शेयर में से उसे देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? उन पार्टनर्स को देना पड़ेगा जो कि सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, मतलब इस चेंज की वजह से जो छोड़ रहे होंगे अपना कोई भी शेयर, तो उनको वो शेयर मिलेगा। आपको ये पता है कि कैपिटल अकाउंट का जो हमारा बैलेंस होता है दैट इज क्रेडिट बैलेंस। तो जो भी पार्टनर गेन करेगा, मतलब जो भी गुडविल के लिए अमाउंट देगा, उसका कैपिटल अकाउंट हमें क्या करना होगा? कम करना होगा। और उसके कैपिटल अकाउंट को कम करने के लिए हम डेबिट करेंगे और जिनको मिलेगा उनका कैपिटल एक्सेस हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो गुडविल के लिए हो गया। सेम हमें अपनी रिवैल्यूएशन करते हैं अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, तो यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद दोबारा से आप अपनी बैलेंस शीट के जो अपनी बैलेंसेस हैं उनको दोबारा से एक बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हो। तो ऑलमोस्ट वही वाले स्टेप हैं जो कि हम एडमिशन के टाइम पर कर चुके हैं। आगे देखिए, देखो बेटा कौन कौन से एडजस्टमेंट आप करोगे। डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना, फिर गुडविल ट्रीटमेंट के लिए गुडविल होगा, जो भी गुडविल हमारी कैलकुलेट होगी। सेम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होगा। और हमारे जो भी जब रेशो आप चेंज कर रहे हो तो उस टाइम पे अगर कोई भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे तो उन्हें भी हम, पार्टनर्स तो वही है, ओल्ड पार्टनर्स ही बोलेंगे, उन सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में हम डिवाइड करके उन सारे प्रॉफिट्स को फिनिश कर देंगे। क्योंकि वो उनके जो सेव हुए थे वो ओल्ड रेशो में हुए थे, इसीलिए हम उन्हें ओल्ड रेशो में उनमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके फिनिश कर देंगे और फिर जो भी एडजस्टमेंट होगी कैपिटल की वो करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपका आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसे कि हम कैसे निकालते हैं बेटा। ये निकलता है हमारा ओल्ड रेशो ऑफ द पार्टनर्स माइनस न्यू रेशो। अगर आपका ओल्ड एक्सेस था और अब कम हो गया है तो मींस आप क्या कर रहे हो? सेक्रीफाइस कर रहे हो। अगर ये पॉजिटिव आता है आपका ओल्ड माइनस न्यू करके, अगर पॉजिटिव आता है तो इट विल बी सेक्रीफाइस, क्योंकि पहले ज्यादा था अब कम है तो ये आ जाएगा। और अगर ये नेगेटिव आता है ओल्ड माइनस न्यू करके तो मींस यू आर गेनिंग, आप उसे गेन कर रहे हो क्योंकि उनका अब आपका आप पहले से ज्यादा आपका
शेयर हो गया, पहले कम था तो आप गेन कर रहे हो। देखिए अमित एंड सुमित आर द पार्टनर्स इन देयर रेशियो 2:1। पहले दो पार्टनर्स हैं अमित एंड सुमित, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू शेयर इक्वली। अब वो अपना रेशो कर रहे हैं 1:1, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशो आपकी क्या है 2/3 अमित की, एंड सुमित की है 1/3। इसमें से आप 1/2 लेस कर दीजिए न्यू शेयर, और यहाँ पर 1/2। 3/6 1/6 आ जाएगा आपका, और जो सुमित का है दैट इज -1/6। मीन्स 1/6 इसका पॉजिटिव है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो पहले अमित का शेयर था वो अब कौन गेट कर रहा है, सुमित गेट कर रहा है, इसका -1/6 हो जाएगा। ये आप बहुत बार कर चुके हो बेटा, ओल्ड माइनस न्यू करना है सिर्फ आपको। सी अमन, यतिन एंड उमा आर द पार्टनर्स, एंड उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3. उमा रिटायर हो रही है, उमा एंड her share was taken over by the Aman and Yatin in the ratio 5:3। उसका शेयर जो है, उसको जो पार्टनर्स बचेंगे ये ए और वाई, वो 5:3 में गेट कर रहे हैं, और रेशो एंड कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ द अमन एंड यतिन। बेटा देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को ना भी करें तो यहाँ पर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए नहीं कह रहे, वो यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि कौन गेन कर रहा है, किस रेशो में गेन कर रहे हैं। तो अमन और यतिन, अब यहाँ पर हमें ये इनका गेन ही बताया हुआ है कि जो अमन और यतिन है दे आर गेटिंग उमाज शेयर इन द रेशो 5:3, मीन्स दे आर गेनिंग इन द रेशो 5:3। तो यही हमारा गेन यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको दिया ही हुआ है। अदरवाइज आपको निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे, उमा का शेयर था 2/10, उमा के शेयर को अमन ने गेट किया 5/8, ये शेयर मिलेगा ए को, और वाई गेट कर रहा है जो उमा का शेयर है 2/10, उसका 3/8, तो इट विल कम 10/80 एंड 6/80। तो रेशियो इज 10:6। 2 से इसको कट कर दीजिए, 2 5 एंड 2 3, तो इट विल कम 5:3। वैसे इसको निकालने की जरूरत ही नहीं थी, हमें क्वेश्चन में भी कहा हुआ है कि उनका जो सेक्रीफाइसिंग मतलब जिसका शेयर खत्म हुआ है, उमा जो रिटायर हो रहे हैं, उनका शेयर वो 5:3 में गेट कर रहे हैं, मतलब वो गेन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है? यस बेटा, कोई डाउट है किसी को? नो मैम। आगे करते हैं। XYZ पार्टनर्स हैं, उनका रेशो हमें गिवन है, कैलकुलेट द न्यू शेयरिंग रेशो and sacrificing ratio, gaining ratio in each of the cases. First is, देखिए पहले पार्टनर्स XYZ, their share is given 5:3:2, and if Z acquires 1/5 share from the XYZ, old ratio is 5/10, 3/10 and 2/10। आप न्यू शेयर निकाल रहे हैं पहले, Z acquires 1/5 share from the X, means X का में से -1/5 हो जाएगा, और Z में आप 1/5 ऐड कर दोगे, तो ये जो शेयर, ये जो आपका आएगा,
So now share will be 3, 3 and 2. 3, 3 and 6, sorry, 1, 1, 2. ये न्यू शेयर आ जाएगा. आई थिंक ये बहुत सिंपल है कि न्यू शेयर आपको सिर्फ कैसे निकालना है कि z अगर एक्वायर कर रहा है 1/5 फ्रॉम द x, तो x के शेयर में से उसको माइनस कर दीजिए और z को ऐड कर दीजिए. और जहां तक बात रही गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, तो यहाँ पर y तो कुछ कर ही नहीं ना, सीधे बता रहे हैं कि z जो है वो गेट कर रहा है 1/5. तो जो गेनिंग रेशियो होगी, z गेन करेगा 1/5 एंड सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, x कर रहा है. if z requires 1/5 share equally from the x and y. अब देखिए 1/5 का 1/2 कितना होता है, 1/10. तो वो 1/10 गेट कर रहा है a से और 1/10 कर रहा है c से. तो यहाँ पर x, y और z का जो शेयर रहेगा उसे आप न्यू शेयर कैसे निकालोगे, 5/10. इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बेटा आप जो हमने चैप्टर किया था गुडविल वाला, उसमें आप कर चुके हो, तो बस एक बार रिवाइज करना है इनको और कुछ नहीं है. z बेटा रिसीव कितना कर रहा है, 1/5. ये सैक्रिफाइस करेंगे 1/10. 1/5 का आधा कितना हो गया, 1/10, और इसकी में से 1/10. और जो गेनिंग रेशियो होगी वो सैक्रिफाइसिंग अमंग द x एंड y 1:1, क्योंकि इक्वली गेट कर रहे हैं, तो ये 1:1 ये हमारे हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो. और गेन टोटल कौन कर रहा है, z कर रहा है. इफ x एंड y z डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, बेटा आप खुद करोगे इसे. पहला x y z इनका ओल्ड रेशियो 5:3:2 एंड न्यू रेशियो 1:1:1, 1/4, 1/3, 1/3 एंड 1/3. अपने आप इसे सॉल्व कीजिए. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो विल बी द सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो. सिर्फ हमें ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू रेशियो गिवन है. इफ z requires 1/5 share of x and 1/5 of x and 1/6 of the y. देखिए बेटा यहाँ पर x, y और z इनका ओल्ड रेशियो क्या है, हमें सैक्रिफाइस निकालने के लिए मालूम है ना आपको, ओल्ड माइनस न्यू निकालना होता है. तो ओल्ड रेशियो आपका है 5/10, 3/10 एंड 2/10. z ने एक्वायर किया 1/5 शेयर ऑफ x. x का न्यू शेयर निकालने के लिए जो उसका पुराना शेयर है उसमें से वो कितना सैक्रिफाइस करेगा, अपने शेयर का 1/5. तो इसको आप लेस कर दोगे. एंड 1/6 शेयर ऑफ y. y का शेयर है 3/10. उस शेयर का 1/6 वो किसको दे रहा है, z को. तो पहले हम इसको निकालने के बजाय पहले ये देख लेते हैं कि वो कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं. तो 1/5 शेयर का यहाँ पर ये इसको हो जाएगा, x सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10, y सैक्रिफाइस कर रहा है 1/20, 1/10 एंड 1/20. तो इनका सैक्रिफाइस जो हो गया दोनों का, दैट विल बी 2:1. क्लियर बेटा, यहाँ पर ये हो गया. अब न्यू रेशियो निकालने के लिए आप क्या करोगे, x का पहले रेशियो था 5/10, उसमें से उसने सैक्रिफाइस कर दिया 1/10. सो न्यू रेशियो ऑफ x विल बी 4/10. y का देखिए, y का रेशियो था पहले 3/10, उसने सैक्रिफाइस किया 1/20. एलसीएम आपका 20, 6 - 1, तो रेशियो विल बी 5/20. ठीक है. और यहाँ पर z का पहले था 2/10 और उसे मिल कितना गया, 1/10 फ्रॉम द x एंड 1/20 फ्रॉम द b. इसको ऐड करेंगे तो इट विल कम द न्यू रेशियो ऑफ z. और जो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो आपका आ जाएगा 2:1.
इस तरीके से निकालेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर है ऑफ वर्ड यूज किया है। तो 1/6 शेयर होता फ्रॉम वाई, तो हम वाई में से सिर्फ 1/6 माइनस कर देते, लेकिन अब हमें कह रहे हैं 1/6 शेयर ऑफ वाई। ठीक है, तो पहले हमने y के शेयर का 1/6 निकाला और उसमें से माइनस कर दिया, बचा हुआ y का हो गया, और जितना भी वो सेक्रीफाइस होकर आया दैट इज गिवन टू z, वो उसके z के हमने वो पार्ट में ऐड कर देंगे। बेटा ये क्लियर, यहां तक कोई डाउट है किसी को? बेटा यहाँ पर क्लियर है ये? Yes, ma'am. बेटा 2 बच्चे मेघा भी नहीं है। अब देखो बेटा, ये तो हो गया हमारा सबसे पहला स्टेप। पहला स्टेप कौन सा था? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने का। अब दूसरी बात आती है गुडविल की। देखो, क्योंकि एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई ना कोई पार्टनर जो भी गेन कर रहा है, वो गुडविल के लिए जो भी उस समय पे गुडविल वैल्यूएशन होगा ना, उसका उतना ही पार्ट जितना वो गेन कर रहा होगा इक्वल टू द गेन पोर्शन वो उन पार्टनर्स में बांटेगा जो कि सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम पोजीशन ऐसे कर रहे हैं कि हमें एक बैलेंस शीट दी हुई है एट द टाइम ऑफ दिस चेंज, और उसमें ये हमारी पहले से बैलेंस शीट दी हुई है और उसमें पहले से गुडविल आपकी गिवन है। अगर गुडविल यहाँ पर दी हुई है तो सबसे पहले ये जो बैलेंस शीट में गुडविल है उसे आप फिनिश कर दोगे। अगर उसके बारे में जो पहले से एग्जिस्टिंग गुडविल है उसके बारे में आपके क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो, तो आप एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस गुडविल को पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशो में, आप पार्टनर्स तो वही पुराने और नए वही हैं, आप इस वाली गुडविल को ओल्ड वाले रेशो में उन्हें बांटकर फिनिश कर दोगे। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? वी आर अज्यूमिंग दैट देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी सी। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ये जितनी आपको पहले से गुडविल, सपोज यहाँ पर उनका रेशो था 3:1 और गुडविल इज गिवन 60,000, तो ये 60,000 उनमें आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये उनकी कैपिटल से एडजस्ट करके इसको क्लोज कर दोगे। क्लियर बेटा? ये बात हो गई वो वाली गुडविल की, अगर एट द टाइम ऑफ चेंज आपकी बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है। अगर इसके गुडविल के बारे में ना वो ये कहें कि दिस इज टू बी मेंटेन्ड इन द बुक्स, या एग्जिस्टिंग गुडविल इज टू बी मेंटेन्ड, देखो या तो वो फिनिश करने के लिए कहें और या कुछ ना कहें, तो उस केस में तो आपको इसको डिवाइड करना ही करना है। अगर कुछ नहीं कहते तब भी चेंज के टाइम पे आपको इसको रिटर्न ऑफ करना होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये गिवन है एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यू हैव टू मेंटेन द गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स, तो आपको फिर इसके लिए इसको राइट ऑफ नहीं करना है। उसके केस में क्या करेंगे वो अभी आपको बताते हैं। जैसे वैल्यूएशन तो होगा ही गुडविल का, चेंज के टाइम पे वैल्यूएशन होगा गुडविल का। अगर सपोज वो वैल्यूएशन हुआ इक्विवेलेंट टू द गुडविल गिवन इन द बुक्स, हमने जो वैल्यूएशन किया वो भी आपका कितना आया? 60,000 है, तो 60,000 ही हमारी बुक्स में है, तो यहाँ इस केस में आप इसको एज इट इज रहने दोगे और इसकी कोई एंट्री नहीं करोगे। अगर सपोज आपका वैल्यूएशन आता है एक्स्ट्रा वैल्यूएशन है 1 लाख रुपीज का, मीन्स आपकी गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने उसको 1 लाख कैलकुलेट किया और आपकी पुरानी बैलेंस शीट में हमारी गुडविल दी हुई है 60,000, और उसके साथ साथ ये भी कहा हुआ है कि दिस गुडविल इज टू बी मेंटेन्ड एट द बुक्स। ये जो 60,000 रुपीज की गुडविल है ये आपको यहीं पर रखनी है। तब आप क्या करोगे कि जो भी इनका एक्सेस निकाल लीजिए। एक्सेस गुडविल कितनी है? 40,000, 1 लाख माइनस 60,000। तो जो भी गेनिंग पार्टनर है हमारा, जैसे सपोज हम ये समझते हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, एग्जांपल लीजिए कि ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/4, बी सैक्रिफाइस कर रहा है 3/4, नहीं इस तरीके से नहीं ले सकते हम क्योंकि सारे इसको चला जाएगा। 1/10,
और ये कर रहा है सपोज 2/10 और ये गेन कर रहा है 3/10। ठीक है बेटा, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/10 और इन दोनों का 1/10 एंड 2/10 ये दोनों मिलके 3/10 बनते हैं। दैट इज गिवन टू सी। सी गेन कर रहा है 3/10 और हमारे यहाँ पर एक्सेस गुडविल कितनी आई थी 40,000। मींस सी विल गिव 3/10 अपना जितना भी गेनिंग शेयर है उसके बराबर गुडविल, तो ये आ जाएगी 12,000। 12,000 विल बी गिवन बाय द सी टू ए एंड बी in their sacrificing ratio and their sacrificing ratio is 1:2। देखिए 1/10 and 2/10, तो उनका आपस में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो होगा 1:2। तो ये जो 12,000 है वो एक्सेस वाला जो रहेगा वो इनमें डिवाइड कर दिया जाएगा। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप अपनी बुक के अकॉर्डिंग करते हैं। देखो बेटा ये फोर्थ है, इसमें अनु एंड बाला ये दो पार्टनर्स हैं, अनु एंड बाला ए एंड बी, एंड देयर शेयरिंग रेशियो इज 3:2। विद इफेक्ट फ्रॉम द 1st April 2019 दे एग्री टू प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना कर दिया 1:1। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 50,000। अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो डेफिनेटली उस समय पर आप गुडविल को क्या करोगे, वैल्यूएशन करोगे, और हमने वैल्यूएशन किया तो वो आ गया हमारा 50,000। यहाँ पर पुरानी गुडविल का ना तो कोई बैलेंस शीट है ना है कि पुरानी बैलेंस शीट में कितनी गुडविल है, तो हम ये मान रहे हैं कि यही वाली जो गुडविल है 50,000 दैट इज अ वैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फॉर द अकाउंटिंग। अब देखिए इसमें दो तरीके से अब करेंगे। देखो बेटा सबसे पहला स्टेप कि आपको सैक्रिफाइसिंग या गेयरिंग रेशियो निकालो, ए बी ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो इज 3/5 and 2/5, न्यू रेशियो इज 1/2 और 1/2। देखिए यहाँ पर देख रहे हो कि ए का पॉजिटिव आ रहा है 1/10, तो और यहाँ पर इसका जो पोर्शन है वो नेगेटिव है, मतलब अब बढ़ गया है। न्यू प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशियो है वो इसकी बढ़ गई है, तो बी इज गेनिंग एंड ए इज सैक्रिफाइसिंग। टोटल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज 50,000, तो वो गेन कितना कर रहा है 1/10, तो बी कितना अमाउंट देगा अपने गुडविल में अपने गेन के बराबर, दैट इज 5,000। व्हेन द गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट, मीन्स कि हम गुडविल अकाउंट को ला ही नहीं रहे हैं, गुडविल का नाम ही नहीं आना, केवल उनके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। उनके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे, तो जो गेन कर रहा है वो देगा उसका कैपिटल अकाउंट हमें कम करना है, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसे ये गुडविल का अमाउंट मिलना है, और जिसको मिलता है उसकी कैपिटल को बढ़ाना है हमें, और बढ़ाते हैं क्रेडिट करके। तो एंट्री विल बी बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनूस कैपिटल। कितने रुपीज से बढ़ा देंगे बेटा 5,000 रुपीज ये दे देगा। अब दूसरी ये तो हो गया गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू ओनली द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब कि केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के में आप इसे एडजस्ट कर दीजिए, जो वो अमाउंट दे रहा है आपको गुडविल का नाम नहीं लाना। एंड अगर दूसरी तरीके से ऐसे कहें कि व्हेन द गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, तो उस केस में कैसे करोगे देखिए। यहाँ पर सबसे पहले टोटल कैपिटल जो टोटल गुडविल थी हमारी एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50,000 थी, तो उसको आप पहले ओपन कीजिए। गुडविल अकाउंट डेबिट ये किसकी है
अनु एंड बाला। अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट और बालाज कैपिटल। टोटल डेबिट को पहले ओपन कीजिए टोटल कैपिटल से गुडविल अकाउंट, और उनका पहले रेशो था इन द ओल्ड रेशो 30 एंड 20 3:2 में। और उसके बाद आप क्या करोगे कि ये जो गुडविल अकाउंट रेज हुआ है, अब देखिए बेटा हमने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, उसके अकॉर्डिंग गुडविल का अमाउंट जो होता है जब हम पे करते हैं केवल तभी हमारा अकाउंट फॉर हो सकता है, ठीक है। तभी हमने इसको, क्योंकि वो पे कर रहा है भी, इसीलिए हमने इसको गुडविल अकाउंट यहाँ पर डेबिट किया। आगे हमें क्या करना है, इसको रिटर्न ऑफ करना है। तो रिटर्न ऑफ करेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन द न्यू रेशो। अब ये जो राइट ऑफ करने वाली एंट्री होगी ना, ये हमारी किस में होगी, इन द न्यू रेशो। ये वाली ओपन करने वाली न्यू इन द ओल्ड रेशो, और जो राइट ऑफ करोगे वो आप कर दोगे न्यू रेशो में। तो भी आप देखोगे कि कैपिटल अकाउंट पे जो इफेक्ट आएगा वो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड और यहाँ पर न्यू रेशो होगा। तो अल्टीमेटली इफेक्ट्स जो पड़ेंगे वो उतने ही पड़ेंगे कि जिस पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको मिल जाएगा, और जो पार्टनर गेन कर रहा है वो पे करेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा अब था इक्वली, तो ये हो जाएगा 25,000। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जो जैसा भी क्वेश्चन में कहा होगा उसी के अकॉर्डिंग करना है। अब यहाँ पर इफेक्ट देखो, एक ही जो कैपिटल अकाउंट थी वो हमने क्रेडिट किया था 30,000 से। कैपिटल को क्रेडिट करने का मतलब है कि इसे मिले हैं 30,000 और इसका डेबिट हो रहा है 25,000 से राइट ऑफ करने में। तो एक्स्ट्रा क्रेडिट कितना हुआ, 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा क्रेडिट, ठीक है। बी का क्रेडिट हो रहा है 20 से और डेबिट हो रहा है 25 से, मींस इनका डेबिट हो रहा है एक्स्ट्रा 5,000 से। तो वही अगर हम केवल कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी एडजस्ट करते तो भी हमारा यही इफेक्ट आता। और ये दो एंट्री हमें जब क्वेश्चन में इस तरीके से कहा होगा कि यू हैव टू गुडविल अकाउंट रेज एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट ऑफ दैट, तो हमने पहले उसको रेज किया इन द ओल्ड रेशो और राइट ऑफ कर दोगे इन द न्यू रेशो, तब भी हमारा सेम इफेक्ट आएगा, जो कि इस वाले वे में आता है, गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू द ओनली कैपिटल अकाउंट्स। क्लियर बेटा, इस तरीके से आप करोगे। ये दो एंट्रीज आप उसे ओपन कीजिए ओल्ड रेशो में और राइट ऑफ कर दीजिए न्यू रेशो में। चलिए बेटा आगे करते हैं। बंद करना इसके। देखिए कुमार, गुप्ता एंड कविता, दे आर 3 पार्टनर्स। देयर पार्टनर शेयरिंग लॉसेस इक्वली। अब तक उनका जो है शेयरिंग रेशो में दिया है। इट इज अ फर्म एंगेज्ड इन द स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैन जूस, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एंड इट्स गो डाउन। ये सारी कहानी एक द डिफरेंट लोकेटेड इन द प्लेसेस इन द सिटी, ईच गो डाउन वाज बीइंग मैनेज्ड इंडिविजुअली, गुप्ता एंड कविता बिकॉज ऑफ द इंक्रीज। बेटा यहाँ तक की कहानी कुछ नहीं है, वो कह रहे हैं कि दे आर एनहेंसिंग देयर ऑपरेशंस। गुप्ता डिमांडेड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज टू बी इंक्रीज्ड, which Kumar and Kavita agreed. The new sharing ratio, यहाँ से काम की चीज है कि अब जो आपका न्यू शेयरिंग रेशो है that will be 1:1, 1, 2 and 1. For this purpose, goodwill of the firm was valued at 2 years purchase, 2-year purchase of the average profits of the last 5 years. ये हमें 5 years के, देखो न्यू उनका रेशो चेंज हो रहा है, तो सबसे पहली बात तो आप उनको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालोगे, और दूसरी बात आपको गुडविल वैल्यूएशन कई क्वेश्चंस में दी होती है, और अगर नहीं दी होती है तो आपको कैलकुलेट करनी है। वो हमें कैलकुलेट करने के लिए गिवन है कि आप इनका एवरेज कीजिए। बेटा एवरेज की कैलकुलेशन यहाँ से देख लो, ये प्रॉफिट्स हैं टू 4,80,000, 7,33, और इट इज अ लॉस -33,000, इसको माइनस कर दोगे, एंड 5th ईयर का है 2,20,000। इन सबको हमने ऐड किया, इसमें से 33,000 को लेस करोगे बिकॉज इट इज अ लॉस, इट इज अ नेगेटिव प्रॉफिट, तो इसको माइनस कर दिया।
एवरेज करने के लिए डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो ये हमारे आ गए एवरेज। देयर इज गिवन 2 ईयर, नंबर ऑफ 2 ईयर परचेज। तो गुडविल का वैल्यूएशन आपने किया 2 से मल्टीप्लाई करके, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विल बी 7,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हम करेंगे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये हो गया के कुमार, कुमार, गुप्ता एंड कविता। Old ratio was 1/3, 1/3, 1/3 minus new ratio. New ratio is 1/4, 2/4 and 1/4. देखिए बेटा, फर्स्ट वाला जो पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, इट इज पॉजिटिव 1/12। यहां पर देखते हैं, -2/12 गुप्ता, उसको गेन हो रहा है। एंड ये भी वही ना, सेम 1/3 - 1/4, 1/3 - 1/4, इट विल कम 1/12। मीन्स 1/12 और 1/12 ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए एंड सी, और जो बी पार्टनर है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो उनका आपस में जो, ये बेटा कुमार और कविता, इन दोनों का जो गेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो है दैट इज 1:1, और सारा गेन कौन कर रहा है, ये बीच वाला पार्टनर है गुप्ता। हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया, टोटल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आया हमारा 7,20,000। इसमें से पहले वो निकालिए कितना गेन कर रहा है, 2/12, मतलब जो गुप्ता है वो कितने अमाउंट देगा वो निकाल रहे हैं हम। इट विल कम 1,20,000, 1,20,000, और ये 1,20,000 उनने इक्वल रेशो में, क्योंकि जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है दैट इज इक्वल 60 किसको मिल जाएगी, कुमार, और 60 कविता। आगे देखिए वो कह रहे हैं कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म, ये काम हो गया। पास द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ। अब देखिए इसमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। सबसे पहली बात तो कोई पुरानी गुडविल नहीं है जिसका हमें कोई ट्रीटमेंट करना हो, तो और ना ही हमें ये भी नहीं कहा हुआ कि ये जो गुडविल का आपको ट्रीटमेंट यहाँ पर करना है वो हमें ओपनिंग और राइट ऑफ करके करना है या फिर थ्रू द कैपिटल अकाउंट करना है, कुछ नहीं। तो जब इस तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी होगी तो आप क्या करोगे कि बस जितना शेयर गेनिंग पार्टनर को लेकर आना है ना उससे हम ले लेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट कम कर देंगे डेबिट करके। तो यहाँ पे गुप्ता का कैपिटल अकाउंट आप क्या करोगे, गुप्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000 और 2 कुमार और 2 कविता। जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है उनको ये अमाउंट मिल जाएगा, उन्होंने सैक्रिफाइसिंग इक्वल किया है, तो ये जो अमाउंट है वो आपका डिवाइड हो जाएगा बेटा 60,000। इस तरीके से करोगे। चलिए आगे करते हैं बेटा, किसी को कोई भी डाउट हो तो उसे दोबारा कर लेंगे, आप बता दीजिए। क्लियर यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. ये एक बार देख लो, ये गुप्ता की जो कैपिटल थी वो हमने 7 लाख में से 1,20,000 को उसको डेबिट कर दिया, अगर हमें कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं बताया हुआ। और कुमार और कविता जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशो थे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स थे, उनको हमने यहाँ पर क्रेडिट करके उनके अकाउंट को बढ़ा दिया। अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारा व्हेन द एग्जिस्टिंग गुडविल इज गिवन। अगर आपको क्वेश्चन में पहले से ही कोई भी गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज, आपको पहले से कोई गुडविल दी हुई है तो उसको आप क्या करोगे, आप उसको पहले राइट ऑफ करोगे। अगर आपका क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ नहीं कहा हुआ तो आपको पहले क्या करना है, उसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, मींस एबीसी पहले से पार्टनर्स है और एबीसी का कोई भी रेशो चेंज हुआ हो तो जो पहले से गुडविल है वो उन तीनों की ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो की है, तो पहले उसे हम राइट ऑफ करेंगे। एंट्री हो जाएगी ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। उसको पहले फिनिश कर दो, फिर उसके बाद वो सिंपल क्वेश्चन बन गया आपका कि न्यू पार्टनर न्यू शेयर के बेस पर आप उसे गुडविल को क्या करोगे, पहले कैलकुलेट करोगे, फिर उसमें से
गेनिंग पार्टनर का शेयर निकालोगे और उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। पहले उसको राइट ऑफ कर दीजिए अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया हो तो। लेकिन तब क्या होगा, जब व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज टू बी कैरिड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि जो पहले से गुडविल है वो आपकी कैरी करेगी एज इट इज आपकी बैलेंस शीट में, आपकी जो बुक्स है आफ्टर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो आपकी एज इट इज रहेगी। तो उसके केस में आपको कैसे करना है वो देखिए, क्वेश्चन से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बेटा देखिए, ए बी सी तीन पार्टनर्स गिवन है, their ratio is given 5-3-2 and they decide to share profits and losses equally। अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2019 गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। इसके लिए जो हमारी गुडविल वैल्यूड की गई है दैट इज 90,000। पास द जर्नल एंट्रीज अंडर द फॉलोइंग केसेस व्हेन द गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। हमारी पहले से हमने ये अभी वैल्यूएशन किया है, पहले से कोई गुडविल नहीं है, तो इसके केस में बेटा हम क्या करते हैं, ये हमारी गुडविल है तो वही सबसे पहला स्टेप है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। ओल्ड माइनस न्यू करना है। ओल्ड रेशियो इज 5/10, 3/10, 2/10, 1/3, ये इनका सैक्रिफाइस आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है। ये नेगेटिव मींस कि बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और सी भी गेन कर रहा है, तो ये 1/30, ये यहाँ पर इतना गेन कर रहा है, और जो ए है वो 5/30 के बराबर क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये 90,000 को हमें डिवाइड करना है, मिलेगा किसको सारा, ए को, और देंगे कौन, बी और सी। तो जो पार्टनर देंगे उनकी कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसको मिलेगा, ए कैपिटल को। ए को कितना मिलेगा, देखो टोटल गुडविल है 90,000, 90,000 में ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं 5/30, तो इसको जो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होनी है वो हो जाएगा 15,000। बी कितना देगा, 90,000 जो टोटल गुडविल है उसमें से जितना ये गेन कर रहा है, बी गेन कर रहा है 1/30, तो 1/30 के बराबर 3,000 देगा बी, एंड सी कितना देगा, 90,000 में से जितना ये गेन कर रहा है, सी इज गेनिंग 4/30, तो 4/30 12,000 आ जाएगा। तो हमारी कैपिटल, हमारी जो एंट्री हो जाएगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय द 3 एंड 12,000, और ए को टोटल वो 15,000 मिल जाएगा। क्लियर बेटा यहाँ तक। ये हमारा पहला, अभी जैसे अभी हम कर रहे थे उसी के अकॉर्डिंग है, कोई पुरानी गुडविल के लिए नहीं कहा हुआ। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स 60,000 एंड दे एग्री ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अभी हमारी ये सब कुछ ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो 5:3:2 था, अब 1:1:1 हो गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकाल लिया कि सारा सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए कर रहा है 5/30, बी और सी ये दोनों गेन कर रहे हैं 1/30 एंड 4/30, ठीक है। और पहले से गुडविल में कुछ, पहले जो था वो कुछ भी नहीं है, पहले से कुछ नहीं कहा हुआ था।
यस, चलिए बेटा, वो कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन ऑफ। अगर आपकी बुक्स में पहले से 60,000 है और वो आपको क्या करनी है, राइट ऑफ करनी है, तो सबसे पहले आप इसे राइट ऑफ कर दीजिए। ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल। गुडविल हमारी जो पहले से 60,000 की है, उसको आपको ओल्ड वाले रेशो में आपको क्या करना है, फिनिश करना है। तो 5 और 3 8 और 2 10, आंसर है 6 6 5 सा 30, 6 3 सा 18 एंड 6 2 सा 12। ये इस तरीके से हमने उसको राइट ऑफ करके फिनिश कर दिया। अब बाकी का आपका बिल्कुल क्वेश्चन वैसे होगा जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया, मीन्स वो जो पहले से 60 था वो फिनिश हो चुका है। अब बात आती है इस वाले 90,000 की, जो हमने अब राइट ऑफ, जो हमने अब वैल्यूएशन किया है, उसमें से सी वही ए गेट करेगा और बी और सी देंगे। तो हमने अभी एंट्री की थी बी डेबिट, सी डेबिट टू ए कैपिटल। ए को मिल गया था 15,000 रुपीज, बी ने दिए थे 3 और सी ने दिए थे 12। पहले उसको हमने राइट ऑफ कर दिया और उसके बाद जो अब वैल्यूएशन हुआ है 90,000, उसमें से गेनिंग और पार्टनर्स और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स दोनों ने अपनी कैपिटल में एडजस्टमेंट कर ली। ठीक है, अब अगला आता है कि इफ द एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट रिटन ऑफ। वो ये बोल रहे हैं कि अभी तो हमने वैल्यूएशन किया, वो 90 का आया है, लेकिन उसमें से 60 हमारी बुक्स में पहले से ही दिखाई हुई है और हम इसी को ही आगे कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि देखो एक्सेस वैल्यूएशन कितना है एट द टाइम ऑफ चेंज। अभी आपका वैल्यूएशन है 30,000, तो जो गेनिंग पार्टनर्स देंगे उसमें जब अगर आपको ये एज इट इज रखनी है, तो ये जो फर्स्ट वाली एंट्री है राइट ऑफ करने वाली है तो होगी नहीं। ठीक है, अब सिर्फ कैपिटल अकाउंट में फॉर द गुडविल एडजस्टमेंट वाली एंट्री होगी, और एडजस्टमेंट वाली एंट्री में भी ये भी पक्का है कि गेन कर रहे हैं, सॉरी सैक्रिफाइस कर रहे हैं ए, तो ए को क्रेडिट करना है हमें क्योंकि इसको मिलेगा, और बी और सी गेन कर रहे हैं तो इनको डेबिट होगा। लेकिन ये कितना अमाउंट होगा, ठीक, अमाउंट देखिए, अगर इस केस में हमारे पास एक्सेस वैल्यूएशन है तो केवल जितना एक्सेस वैल्यूएशन है वो देखो 90, यहाँ पर 90,000 का हमने वैल्यूएशन किया है और 60,000 हमारी बुक्स में पहले से हैं जो कि हमें एज इट इज आगे लेकर आने हैं। तो यहाँ पर एक्सेस निकालिए, एक्सेस है 30,000 का, तो यहाँ पर जो ए है उसको अमाउंट मिलेगा ये वाली एंट्री नहीं होगी क्योंकि हमने राइट ऑफ नहीं करना है, सिर्फ गेनिंग रेशो जो गेनिंग पार्टनर है उसको कुछ मिलेगा और सैक्रिफाइसिंग देंगे। तो यहाँ पर बी कितना देगा, बी कैपिटल वो केवल 30,000 का 1/30 और सी देगा 30,000 जो एक्सेस है उसका 4/30 और ए को मिलेगा 30,000 का 5/30। तो ये यहाँ पर आ जाएगा बेटा 1,000, 4,000 और ए को मिल जाएंगे 5,000। ये एंट्री आपकी हो जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि 60 तो ऑलरेडी उनको रिप्रेजेंट कर रहा है उनके कैपिटल अकाउंट को। अब केवल जो हमें एक्सेस करना है एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट इज ओनली 30,000। 30,000 में से जो पार्टनर जितना गेन कर रहा है वो डेबिट करके दे देगा, और जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उसका पार्ट निकालकर उसको यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके बढ़ा देंगे। तो एक्सेस वाला, अगर यहीं पर ही एक और सिचुएशन लेते हैं बेटा, चलिए वो अपने क्वेश्चंस में आ जाएगी। ये वाला क्लियर है सभी को? ये क्लियर है सभी को? यस मैम। चलिए यस मैम। आगे करते हैं। यस, आगे देखो, रीमा एंड सीमा पार्टनर्स हैं, उनका गेनिंग रेशो, उनका जो ओल्ड रेशो है 4:1, दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द 3:2। न्यू रेशो उन्होंने चेंज कर दिया फ्रॉम द 1 अप्रैल 2018। ठीक है,
However, the decision to change the profit sharing ratio was taken after crediting the share of profits of the year for the 19 and to the respective capital accounts which was 1 lakh. मीन्स देखो उन्होंने ना उनको 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ था जो उन्होंने ओल्ड रेशो में 4:1 में डिवाइड कर भी दिया, लेकिन इसको डिवाइड करने के बाद उन्होंने कहा कि हम उनको क्या करेंगे, चेंज करके 3:2 में ही बांटेंगे. गुडविल ऑफ द फर्म एट 1 अप्रैल 2018 वाज वैल्यूड एट ₹75,000. ठीक है, उन्होंने जो गुडविल है उसको वैल्यूड किया था 75,000 का. कैपिटल अकाउंट एट द बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन 31 मार्च 2019. मतलब ये जो 5 लाख और 6 लाख है ना, these balances are after getting profit of ₹1 lakh in the ratio 4:1. 4:1 के प्रॉफिट्स इनको मिल गए थे, उसके बाद है उनके प्रॉफिट्स हैं 1 लाख के, और ये है हमारा गुडविल का बैलेंस. और दोनों के कैपिटल अकाउंट है रीमा और सीमा का. जो कैपिटल अकाउंट है गिवन है 5 लाख एंड 6 लाख. ठीक है, पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट. सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं. ओल्ड रेशियो इज 4/5 एंड 1/5. न्यू रेशियो 3/5 एंड 2/5. तो बेटा यहाँ पर तो सही है, ये 4/5 3/5, तो ये 1/5 एंड 1/5 माइनस 1/5. रीमा सेक्रीफाइस कर रही हैं और सीमा जो है गेन कर रहे हैं. अब यहाँ पर टोटल 75,000 रुपीज है गुडविल के. ये कितना गेन कर रहे हैं, 1/5. तो ये कितना देंगे अपने गेन के बराबर, दिस विल कम 15,000. मीन्स जो सीमा है वो कितना अमाउंट देगी, 15,000, क्योंकि ये गेनिंग है. तो ये एंट्री आपकी क्या बन जाएगी बेटा, सीमास कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो दे रही है 15,000 टू रीमा. रीमा को मिलेगा 15,000 क्योंकि वो सैक्रिफाइसिंग कर रहे हैं. अब इसी तरीके से बात आती है जो 1 लाख का रुपीस का जो प्रॉफिट है उसको भी आपस में डिवाइड कर चुके हैं, तो वो भी 1 लाख रुपीस का जो भी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग है वो अमाउंट किसको देना पड़ेगा, देखिए वो बटना था हमारा 4:1 में, और जब सॉरी वो बटना था 3:2 में, जबकि वो आप बांट किस में चुके हैं उनको 4:1. तो यहाँ पर जो अमाउंट 1/5 जितना ये सेक्रीफाइस करना है आर को, रीमा को जितना सेक्रीफाइस करना है वो उतना प्रॉफिट वो किसको देगी बेटा, जिनको गेन होना है सीमा को. इसी प्रॉफिट के बदले ही तो, इस प्रॉफिट एक्सेस प्रॉफिट को गेट करने के लिए ही तो उसने ये गुडविल अमाउंट दिया है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है. तो इस 1 लाख का जो सेक्रीफाइस है अब यहाँ पर रीमा को देना पड़ेगा वापस, क्योंकि रीमा ने यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रही है तो रीमा को वापस देना पड़ेगा. तो इसलिए इनकी कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, रीमा को डेबिट करेंगे. और ये वाला प्रॉफिट किसको मिलेगा, टू द सीमा जो सेकंड पार्टनर है, मींस जो गेन जिसको करना है, और वो कितना है 1/5. तो 1 लाख का 1/5 करेंगे तो 20,000 आ जाएगा. तो रीमा ये वाला अमाउंट किसको दे देंगी, सीमा को. बेटा ये वाली बात समझ में आई सभी को? मैम इसको रिपीट कर दीजिए. देखो हम यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर रहे हैं ना, तो ये वाला जो प्रॉफिट है ना 1 लाख, उसको हम इस रेशो में डिवाइड कर चुके हैं 4:1 में. बल्कि अब ये वाला जो ये हमने जो डिसाइड किया है वो किया है इसको डिवाइड करने के बाद 1 लाख रुपीस उन्होंने डिवाइड कर लिए, जबकि उनका डिवाइड किस में होना है, वो 3:2 में. ठीक है, आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो. ये गुडविल वाला क्लियर है? गुडविल वाली एंट्री की थी वो क्लियर है? ओके. पहले 1 लाख उनमें बटा होगा 4:1 में,
80,000 और 20,000 मिले होंगे ना बेटा? यस। 4:1 रेशो को 1 लाख में डिवाइड कीजिए तो इनको कितना मिल चुका? रीमा को मिले होंगे 80,000 और सीमा को कितने मिले होंगे? 20,000। जबकि ये उन्हें मिलना है 3:2 में। मीन्स जो मिलना चाहिए वो केवल रीमा को कितना मिलना चाहिए था? 60,000 और सीमा को 40,000। ठीक है, तो यहाँ पर रीमा कितना एक्स्ट्रा चला गया रीमा के पास से, जो ये वापस देगी, ये वापस देंगी 20,000। और जो किसको देना है? वो सीमा को। तो जिसको मिलना होता है उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं और जिससे लेना है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री विल बी रीमा अकाउंट डेबिट टू सीमा। ये प्रॉफिट्स जो एक्सेस चला गया है ना, उसको वापस लेने के लिए ये एंट्री की है हमने। क्लियर हुआ अब ये? यस मैम। आगे इसका अब हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो वो भी बनाते हैं। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, ये रीमा का और ये सीमा का। तो हमें कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द 31 मार्च 2019 बाय बैलेंस हमें दिया हुआ है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे आप 5 और 6। ठीक है, गुडविल के लिए हमने एंट्री क्या की थी बेटा? इनका टोटल गुडविल थी 75,000, उसमें से 15,000 सीमा को देने थे। तो द एंट्री वाज ये, यहाँ पर यहाँ से देख लेते हैं, सीमा टू रीमा। तो सीमा कैपिटल अकाउंट में आप यहाँ पर लिखिए टू रीमास कैपिटल अकाउंट। सीमा को गुडविल के यहाँ से 15,000 देने थे जो कि मिले थे रीमा को, उसकी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो गई थी 15,000 से बाय सीमास कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री हमारी प्रॉफिट की, वो भी कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्ट हुई थी, लेकिन यहाँ पर रीमा ने दिया था। ठीक है, तो रीमा का कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया, उसको वापस देने पड़े थे 20,000 प्रॉफिट्स के, और वो किसको मिले थे? सीमा को 20,000। तो अमाउंट विल बी 620 एंड 515 टू बैलेंस कैरी डाउन। इसको बेटा आप बैलेंस कर दीजिए बस, 515 है एंड दिस इज 6,20,000। तो ये 6,05,000 आ जाएगा। कैपिटल कैरी डाउन 6,05,000 एंड 4,95,000। इस तरीके से आप कैपिटल अकाउंट बना पाओगे। मीन्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया था ओल्ड वाले रेशो में, जबकि करना था न्यू वाले में। तो वो जितना भी डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको हमें, जिसको एक्स्ट्रा पहुंच गया था उससे वापस ले लेंगे और जिसका बढ़ा रहे हैं उसको दे देंगे। बेटा बताइए, हुआ ये क्लियर? यस बेटा, ठीक है यहाँ तक? यस मैम। आगे देखते हैं। चलिए, दो चीजें हो गई। अब बात आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की। देखो, अब जब भी हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं उस समय पे हमारी ये बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में कोई भी आपको एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, कोई जर्नल रिजर्व दिया हुआ है, कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है, या यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, मतलब एसेट साइड पर होता है तो इट इज अ लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर दिया हुआ है, या फिर कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया या कोई भी और चीज, तो उनको हमें डिवाइड करना है अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। मीन्स कि जब भी, क्योंकि ये वाले जो जनरेट हुए हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वो हुए हैं इन उनका ओल्ड रेशो में, प्रॉफिट्स उससे कम हुआ होगा, तो अब ओल्ड रेशो में ही प्रॉफिट्स उनको वापस करके हम इन वाले रिजर्व्स को उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनको फिनिश कर देते हैं।
इसी तरीके से जो भी लॉसेज हैं वो भी उनके ओल्ड रेशो में डिवाइड करके फिनिश कर देंगे, और उसके बाद आगे का उनके रेशो जो चेंज होगा, अब जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेज होंगे वो उनके आगे के वाले जो रेशो है उसमें चलते रहेंगे। तो एंट्री क्या होगी बेटा, देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉसेस को हमें खत्म करना है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इनको डेबिट करके खत्म करोगे तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अगर है तो वो डेबिट, कैपिटल रिजर्व है तो वो डेबिट, या कोई भी और ऐसा एक्स्ट्रा रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, अगर ये एक्सेस होगा। वर्कमैन कंपनसेशन के लिए अभी हमने सिचुएशंस पढ़ी थी ना कि हमें ये कंपेयर करना पड़ेगा कि लाइबिलिटी कितनी है इसके अगेंस्ट, तो जितना भी रिजर्व इसकी लाइबिलिटीज से एक्सेस होगा वो वाला हमारा एक्स्ट्रा रिजर्व है, उसी को हम डिवाइड करेंगे ओनली इन द ABC। तो ये हमने सारे जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनको डेबिट कर दिया, और टू A's कैपिटल, सपोज दे आर 3 पार्टनर्स, टू C कैपिटल और टू B कैपिटल, तो इनमें यहाँ पर ऐड करके इनको टोटल उनका जो भी ओल्ड रेशो है उसमें आप डिवाइड करके इनको फिनिश कर दोगे। सेम इसी तरीके से अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं तो उनको भी फिनिश किया जाएगा, इनका डेबिट बैलेंस है, इनको फिनिश करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी आपकी ACBC कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनको कैपिटल अकाउंट को डेबिट कीजिए, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी, और अगर टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू है तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या कोई इस और क्या हो सकता है बेटा, कोई भी एक्यूमुलेटेड अगर कोई ऐसे हैं जो कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एडवर्टीजमेंट का हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई रिपेयर्स मेंटेनेंस भी हो जाते हैं, जैसे आपने व्हाइट वॉश कराया 5 इयर्स के लिए तो उसको भी हम यहाँ पर फिनिश कर देंगे। तो जो भी एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं उनको क्रेडिट करके आप फिनिश करोगे। क्वेश्चन देखिए, तो बेटा ABC पार्टनर्स दिए हुए हैं, उनका रेशो यहाँ पर दिया हुआ है 4, 3 and 2, and they decide to share the future profits losses in the ratio 2, 3 and 4 with effect from 1st April 2019. An extract of their balance sheet is given here, और जो हमें रिजर्व गिवन है दैट इज 90,000, हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है 90,000। तो सेम वही ट्रीटमेंट होगा जैसा हमने एडमिशन ऑफ द पार्टनर के टाइम पर इसको किया था। अभी हमारे पास जो रिजर्व बना हुआ है वो 90,000 है, ठीक है। अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन की कोई लाइबिलिटी नहीं होती तो ये हमारा सारा का सारा एक्स्ट्रा हो जाता है, और ये हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में इसको डिवाइड करके फिनिश कर देंगे। अब यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज देनी है। इफ नो इन्फॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग द क्लेम, अगर आपको कोई क्लेम नहीं बताया हुआ कि मीन एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे पास वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए कोई भी क्लेम नहीं है, तो इस टाइम पे हमारा ये जो रिजर्व है 90,000 का, ये टोटली क्या है, एक्स्ट्रा, एंड इट विल बी डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो। तो इसको आप एंट्री करोगे, ये हमारा रिजर्व है, इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसको फिनिश करने के लिए आप क्या कर दोगे, डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल। ये हमारा रिजर्व 90,000 है, और 90,000 आप 40, 30, 20 ये इनको मिल जाएगा। इस तरीके से हमने इनके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर देंगे। ये जो इनका प्रॉफिट था एक्स्ट्रा वाला वो हमने इनमें आपस में डिवाइड कर दिया। अब जो भी मेंटेन होगा वो न्यू रेशो में आगे की तरफ होता रहेगा। इफ देयर इज नो क्लेम, अगर देखो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या ये इंफॉर्मेशन है कि कोई क्लेम नहीं है, तो ये दोनों का मतलब सेम ही हुआ, मतलब कि हमारा ये जो रिजर्व बना हुआ है दैट इज एक्स्ट्रा, और वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में यहाँ पर डिवाइड कर दिए। ठीक, तो सेम एंट्री हो जाएगी। अगर आपको ये भी बोला है कि इफ देयर इज, बेटा 1 मिनट होल्ड कीजिए,
यस हम बात कर रहे थे कि अगर वहां पे कोई क्लेम नहीं है और या फिर कोई उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो दोनों के केस में आप मानोगे कि एक्स्ट्रा रिजर्व और हमने ये डिवाइड कर दिया। अगर आपका क्लेम है ऑन अकाउंट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹45, हमने रिजर्व 90 का बनाया हुआ है और हमारा जो क्लेम है दैट इज 45,000, मतलब आउट ऑफ दिस रिजर्व बाकी के लिए तो हमें 45 के लिए तो प्रोविजन बनाना है और 45 एक्स्ट्रा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारे पास, अकाउंट डेबिट, उसको फिनिश किया हमने 90,000 का, टू प्रोविजन हमें रखना है, प्रोविजन सारे के सारे नहीं बांट देने, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ये 45 तो हमें रखना है क्योंकि इतने का तो हमारे पास एस्टिमेटेड क्लेम है 45 का। बाकी का जो है वो आप एबीसी में बांट दीजिए, 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल और 2 C's कैपिटल, बाकी का 45 बचा, 45 को आप बांटोगे तो ये आ जाएगा 20, 15 एंड 10। ठीक बेटा, जितना हमारे पास यहाँ पर प्रोविजन बनाकर रखा, जितना हमारा एस्टिमेशन हो सकता है क्लेम का, और बाकी को बांट देंगे। आगे है द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन इज एस्टिमेटेड टू 99। अब अगर सपोज ये 45 के प्लेस पर आपके पास रिजर्व तो केवल 90 है, लेकिन आपका जो प्रोविजन बनाना है आपको, वो बनाना है आपको 99 का। ऐसा एस्टिमेशन है कि जो क्लेम होगा वो 99,000 का होगा। अब बांटने के लिए तो पहली बात कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं है जो कि आप डिवाइड करोगे, तो ये ए और बी सी को जितना मिल रहा था वो तो हटा ही दो। बल्कि यहाँ पर हमें जो प्रोविजन बनाना है वो बनाना है 99 का। ठीक है, तो इतना तो हमने वर्कमैन कंपनसेशन से ले लिया, बाकी का कहाँ से लोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से बेटा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करोगे 9,000, तो अपना ये क्लेम पूरा, रिजर्व पूरा कर दिया, बाकी का जितना प्रोविजन हमें रखना है वो 99 का रखना है, तो हमें बाकी का कहाँ से ले लेंगे, रिवैल्यूएशन में। तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 99। आगे देखिए, इफ द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000, तो यहाँ पर 90 का ही हमने रिजर्व बनाया रखा है और 90 का ही क्लेम है, तो उस रिजर्व में से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसमें से 90,000 हमने लिए और टोटल सबका हमने क्या बना दिया, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सारे का हमने प्रोविजन बना दिया। 90 चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है बांटने के लिए, और यहाँ पर एबीसी में कुछ नहीं बटेगा, जितना था वो सारा का सारा लेके वर्कमैन कंपनसेशन के लिए हमने रिजर्व बना दिया। आगे है इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज डिटरमाइंड। देखो बेटा, इन दोनों में वर्ड्स में ना अंतर है, यहाँ पर तो है एस्टिमेटेड कि हमारा ये जो प्रोविजन है ये अभी एस्टिमेशन है, तो इसलिए हमने ये प्रोविजन क्रिएट किए हैं। लेकिन अगर आपका ये क्लेम ही डिसाइड हो गया है 36 का, तो पहले तो इस क्लेम को पूरा कर दो और फिर जो एक्स्ट्रा बचे उसे एबीसी में डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले इस क्लेम को पूरा करने के लिए आप क्या एंट्री करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, कितना है बेटा रिजर्व हमारे पास, 90,000 का, टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन नॉट प्रोविजन, क्योंकि ये डिटरमाइंड हो चुका है कि हमें ये पे करना ही है, तो टू क्लेम आ गया 36। अब बचा कितना आपके पास, 54,000। 54,000 है किसका, एक्स्ट्रा, और वो किस में बढ़ जाएगा, एबीसी में, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी क्रेडिट, और टू सी। बाकी के 54 को आप इस वाले पुराने वाले रेशो में बांटना है, 24,000 और कितना आएगा बताइए, 18,000 और 6 to 12,000। ये बेटा वर्कमैन कंपनसेशन के, इससे ज्यादा केसेस नहीं आएंगे कि जो भी आपको रिजर्व दिया हुआ है उसमें से जितना एक्स्ट्रा है वो आपको बांटना है, बस कंपेयर करना है कि हमारे पास, हमें क्लेम के लिए कितना चाहिए अपने पास।
तो जितना क्लेम के लिए चाहिए वो वाला रखो और बाकी का पूरे सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड करके उसको फिनिश कर दो। इन केस रिजर्व आपके पास कम है, लाइबिलिटी ज्यादा है, क्लेम ज्यादा है, तो बाकी का आप कहाँ से ले लोगे?